तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है उपकार क्लासेस के इस वीडियो में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट। चलिए भैया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है। उसमें क्या पढ़ाया? उसमें यह पढ़ाया कि लाइट क्या होती है ना। लाइट की जानकारी दी गई। ठीक है, चलिए ओके। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो भैया सिंपल भाषा में क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो भैया, जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है और उस सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, मतलब उस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक कर जाती है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं फटाफट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, phenomenon of bouncing back of light after striking a surface in the same medium। ठीक है भाई, ये बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक होना जब वो किसी सरफेस से टकराए, जब लाइट किसी सरफेस से टकराए और बाउंस बैक करे उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आ रही थी, जिस मीडियम से वो आ रही थी उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? चलो सर, देखो समझते हैं। लिख लिया अपन ने, आगे बढ़े। ठीक, ओके। देखो भैया, जैसे कि मान लो कि ये मेरा कोई सरफेस है। ठीक है, ओके सर। लाइट यहां से आई, ये आई लाइट। ठीक है, और टकराने के बाद लाइट यहां चली गई। यहां मीडियम क्या था? एयर था। तो एयर से लाइट आ रही थी, एयर में ही चली गई, उसी मीडियम में चली गई लाइट, है ना। लाइट आई, टकराई और बाउंस बैक करके उसी मीडियम में चली गई। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। कई जगह रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में लिखा होता है कि लाइट एक पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ओके, वो भी गलत नहीं है। अब पॉलिश सरफेस कब होता है कब नहीं, वो बताना है मुझे। देखो समझते हैं पहले। देखो क्या कहानी है, क्या कहानी है भैया, बताओ बताओ बताओ। बता रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। क्या है कि आपकी एनसीईआरटी ने, मतलब जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, उसने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब नहीं किया है, पर हम बात करते हैं इसकी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप। ठीक है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर को हम स्पेकुलर भी बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? ओके, अब ये होते क्या है दोनों समझते हैं। ठीक है, मिटाइए, लिख लिया। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये क्या होता है भैया? जब लाइट बाउंस बैक कर रही है, भैया रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस बैक करती है, सही है। लेकिन अगर लाइट
बाउंस बैक कर रही है किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से, स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है ना। अगर लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर, उससे बाउंस बैक करती है, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके, तो लिखेंगे द रिफ्लेक्शन in which light bounces back after striking a smooth, important word ये है smooth, कॉमा शाइनी, शाइनी बोल सकते हो या पॉलिश बोल सकते हो, शाइनी सरफेस। हाँ जी भाई, सुनो मेरी बात, अब सुनो क्या है कहानी, सुनो। हमने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है, चाहे वो शाइनी हो चाहे वो शाइनी ना हो। ये मैंने लिखवाया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन में, ठीक है ना। मैंने डिस्क्राइब नहीं किया कि वहां सरफेस कैसा था, ठीक है। हाँ जी भाई, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वहां पे आता है स्मूथ शाइनी सरफेस, ठीक है ना। स्मूथ शाइनी सरफेस मतलब यहां पे सरफेस कैसा है, जब सरफेस स्मूथ और शाइनी होगा तब जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। तो जो आप लोग को परिभाषा लिखवाई जाती है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, ये परिभाषा रेगुलर रिफ्लेक्शन की है। और बेसिकली हमें जो हमारी एनसीईआरटी है उसने रेगुलर रिफ्लेक्शन ही पढ़ाया है, नाम नहीं दिया उसने, पर एनसीईआरटी ने हमें क्या पढ़ाया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ठीक है सर, वेरी गुड। और क्या सर, और बताओ क्या होता है, सुनो। ये तो लिख लिया, आगे बढ़े। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक स्मूथ पॉलिश सरफेस मतलब मिरर से होता है। कैसे होता है? मिरर से। यहां से लाइट आई, यहां चली गई, ठीक है, ऐसा कुछ, परफेक्ट। ओके, लाइट आई, ऐसी गई, सरफेस बड़ा स्मूथ था, स्मूथ सरफेस था और पॉलिश था, ठीक है ना भाई। तो जब स्मूथ पॉलिश सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिरर, मिरर से जब होता है रिफ्लेक्शन तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना तो हमें बहुत क्लियर इमेज मिलती है। क्या मिलती है? क्लियर इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको क्लियर इमेज चाहिए, जो इमेज बन रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है, जैसे आप लोग अपने आप को देखते हो, काय में, शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो आप चाहते हो हमारी परफेक्ट इमेज बने, है ना, अच्छी इमेज बने, ब्लर नहीं बने। तो क्लियर इमेज चाहिए तो क्या चाहिए पड़ेगा आपको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अरे यार, रेगुलर, ठीक है ना। हाँ जी भाई, ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए पड़ेगा ताकि क्लियर इमेज बने, ठीक है ना। तो हमारा जो मिरर वगैरह होते हैं वो करवाते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जितने लोग परिभाषा देते हैं ना वो इसी की देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। जहां जहां लिखा मिलेगा आपको स्मूथ पॉलिश सरफेस, मतलब वो बात किसकी कर रहे हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इसके अलावा एक और होता है, उसकी बात इस चैप्टर में नहीं की गई है, मतलब एनसीईआरटी ने नहीं करी है, हम थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन का एडवांटेज है कि क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए सर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। चलिए, तो सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ जी भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है हियर लाइट
strikes a rough surface and get scatter in many direction. लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है. सो क्लियर इमेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड. तो यहां पे क्लियर इमेज बनना मुश्किल होता है ना जी भाई. तो ये होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस जो होता है वो रफ होता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस स्मूथ था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस रफ है. जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. यह इमेज बनती नहीं है अच्छे से. अब जब इमेज बनती नहीं है अच्छे से तो उसकी स्टडी हम करते नहीं है दादा, क्योंकि हम जो स्टडी करने वाले हैं वहां हमें चाहिए इमेज, कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, कहां बन रही है इमेज, परफेक्ट इमेज, शार्प इमेज वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो भैया इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें चैप्टर में पढ़ना है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ना है. पर मैंने बता दिया रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं. क्लियर है? चलो सर दिखाओ सर थोड़ा डिफ्यूज कैसा होता है. डिफ्यूज दिखाते हैं आपको. जैसे कि सरफेस कुछ ऐसा है, ये हमारा सरफेस है ऐसा, ये सरफेस है, ये सरफेस ऐसा कुछ है. ठीक है, अब मान लो ये लाइट आई, ये लाइट सपोज यहां चली गई. ठीक है, ये लाइट आई, ये यहां चली गई, ये लाइट आई, ये यहां चली गई. ठीक है ना, तो ये लाइट आई, ये यहां चली गई. कुछ भी हो रहा है, किसी भी कोई रैंडम डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हो रही है, फैल रही है ना. एक पर्टिकुलर पाथ नहीं है, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, उबड़ खाबड़ है. उबड़ खाबड़ सरफेस होने की वजह से क्या हो रहा है, कभी लाइट यहां जा रही, कभी लाइट वहां जा रही. ठीक है ना भैया, ऐसा हो रहा है. क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है, लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रही है, जिसकी वजह से परफेक्ट इमेज बनना, इमेज बनेगी तो पर क्लियर नहीं बनेगी. ठीक है ना जी भाई. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है भैया, अब आप क्या चाहते हो, आप जब रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हो तो आप चाहते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो. कौन सा रिफ्लेक्शन हो? रेगुलर. ठीक है सर, तो अगर मैं बोलूं कि गुड रिफ्लेक्टर, एक अच्छा रिफ्लेक्टर कैसा होगा, गुड रिफ्लेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैसा होना चाहिए. ठीक है, ओके सुनिए. तो जो गुड रिफ्लेक्टर है उसे होना चाहिए ओपेक. कैसा होना चाहिए? ओपेक. ओपेक क्या होता है? ओपेक मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने देता, जिससे लाइट पास नहीं होती. अरे जब लाइट पास नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट होगी. अगर लाइट पास हो गई तो रिफ्लेक्ट क्यों होगी यार? रिफ्लेक्ट बहुत ही कम होगी. ग्लास की बात कर लें, ग्लास से लाइट पास हो जाती है, आर पार चली जाती है ग्लास से लाइट, तो रिफ्लेक्ट बहुत ही कम होती है. होती तो है पर बहुत कम होती है. समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हो अच्छा रिफ्लेक्शन हो तो भैया आपके लिए जो रिफ्लेक्टर होना चाहिए, गुड रिफ्लेक्टर, अच्छा रिफ्लेक्टर कैसा होगा? ओपेक होगा. ठीक है जी भाई, ओपेक होगा. क्लियर है? और हम ओपेक बनाते कैसे? देखो भैया, जैसे मैंने ग्लास लिया, ये ग्लास की शीट है ना, पतली शीट है ग्लास की, और यहां मैंने कर दी पॉलिश. क्या कर दी? पॉलिश कर दी. इस साइड पॉलिश कर देंगे तो ये साइड बन जाएगा नॉन शाइनी, या बोलेंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड. ये साइड हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, ये हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग. मतलब यहां से आपको दिखेगा अपना इमेज. ठीक है ना, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट यहां प्लेस होगा. ठीक है जी भाई, क्लियर है? ओके हाँ. तो गुड रिफ्लेक्टर कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए, उसमें तो लाइट पास नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और कैसा होना चाहिए? स्मूथ एंड पॉलिश बोल सकते हो. स्मूथ एंड पॉलिश्ड, है ना. पॉलिश मतलब, पॉलिश का मतलब ओपेक हो गया. ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं स्मूथ एंड पॉलिश, ये भी सही है. तो ओपेक, स्मूथ, पॉलिश्ड, ये भी बढ़िया है.
तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे किसके, गुड रिफ्लेक्टर की। अच्छा रिफ्लेक्टर स्मूथ होना चाहिए, अगर स्मूथ होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज सही बनेगी। ठीक है, हाँ जी भाई, ठीक है सर। अच्छा रिफ्लेक्टर स्मूथ होता है, ठीक है सर। और आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? अगर स्मूथ नहीं हुआ तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, इमेज अच्छी नहीं बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी, ठीक है ना भैया। ओके, तो गुड रिफ्लेक्टर कैसा होना चाहिए, ओपेक, स्मूथ एंड पॉलिश्ड। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी चलते हैं। अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है जो पढ़ चुके हो। अरे रे, क्या पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भैया रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, ठीक है, कितने लॉ हैं, टू लॉ है, दो लॉ है, ठीक है। तो उसमें लगते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फटाफट लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है सर, वेरी गुड। ये हो गया पहला, मिटाऊं, दिख रहा है, ठीक है, इंसिडेंस ना। ओके, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। अरे भैया एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, प्रवेश सर है ना, करेंगे एक्सप्लेन, पर पहले आप दोनों लॉ लिख लो। हाँ भैया, पेन कॉपी रखा करो साथ में, और जो जो लिखवा रहे हैं वो लिखते जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है। ओके, चलिए भैया, तो हमने पढ़े दो लॉ, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चल लिख लिया, चलो अब समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। चलो देखो क्या है, जैसे कि मेरा ये मिरर है, क्या है, मिरर, और ये मिरर ऐसा रखा है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो ऊपर है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन नीचे, ठीक है। ओके, इस पे एक लाइट रे आई, ये आई लाइट रे, इस लाइट रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर को टकराई, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर को टकराई, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा मिरर, ठीक है। मिरर भी लिख दो सर, मिरर, वेरी गुड। आप क्या करते हैं, इसके बाद हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कहां ड्रॉ करते हैं, कहां ड्रॉ करते हैं, पहला पॉइंट कहां ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, कहां पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती हुई मिरर के परपेंडिकुलर, या बोलना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, सरफेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है आपका यहां पे? मिरर। तो बेसिकली हमने क्या किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल टू द मिरर। इसे नॉर्मल रे नहीं बोलते, रे नहीं है, रे लाइट की होती है, लाइट हो ना, एक इमेजिनरी रे है, इमेजिनरी लाइन है, सॉरी, ये एक इमेजिनरी लाइन है, कौन? नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहां से ये आएगी और यहां निकल जाएगी, हो जाएगी रिफ्लेक्शन, हो गया। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर, नहीं, नॉर्मल होती है एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू point of incidence and perpendicular to the reflecting surface, ठीक है। चलिए भैया, पहले नोट कर लो इतना, ये बात नोट कर लो फटाफट। नॉर्मल क्या होती है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है भैया। ये होता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक। कहां से पास होती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ठीक। और कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल 90 होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल 90 होगा, ठीक है सर, वेरी गुड। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। चलो भैया, ये नॉर्मल की डेफिनेशन मिटा रहा हूं मैं, देख लिया फटाफट। चलिए, ओके। अब इस एंगल को, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोट करते हैं आई से। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ओके। तो आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होता है? कहां होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। याद रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचम बीच होगी नॉर्मल, हमेशा, ठीक है जी भाई, ओके। आगे बढ़े। अब क्या, अब हम बताते हैं हमने क्या पढ़े। लॉ हमने पढ़ा कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, बिल्कुल, हमेशा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यही हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है कि जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे, तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे। जैसे अभी ये तीनों बोर्ड के प्लेन में लाए कर रहे हैं। इंसिडेंट रे भी बोर्ड पे है, नॉर्मल भी बोर्ड पे है, और रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पे है ना। हमेशा तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे। अब एक ही प्लेन और अलग प्लेन का क्या अंतर है, क्या मतलब है, समझते हैं। देखो सुनो, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी ये तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये पूरा एक ही प्लेन है, ऐसा कहीं भी प्लेन ले जाऊंगा ऐसा प्लेन जाएगा, तीनों ऐसे जाएंगे, तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है।
तीनों एक ही प्लेन में अभी फिलहाल। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं बीच वाले को, ये देखो इसको मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा और ऐसा, लाइक दिस। एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ये अब एक प्लेन में नहीं है, अभी एक प्लेन में है, अब एक प्लेन में नहीं है, अभी एक प्लेन में है, अब एक प्लेन में नहीं है, अब तीनों एक प्लेन में नहीं है। अगर ऐसा कर दूंगा तो तीनों एक प्लेन में हैं। ऐसा देखो, अभी एक प्लेन में है, इसको ऐसा कर दूंगा तो एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ओके। तो मतलब क्या बोल रहा है सेकंड लॉ, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। इतनी बात क्लियर हो गई, एक्सप्लेन हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, क्या आया था पता है? कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब 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 वैलिड है, कब कब लगता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है, कब कब लगता है? क्वेश्चन आया तो हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ऑलवेज वैलिड हैं, हमेशा वैलिड हैं, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस से हो रहा हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन डिफ्यूज सरफेस से हो रहा हो, ठीक है, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड हैं। जी भैया, अगर मैं बात करूं डिफ्यूज सरफेस की, देखो ये डिफ्यूज सरफेस है, ठीक है ना। अब मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे लाइट आई, सपोज ये है मेरा पॉइंट, तो यहां पे लाइट ऐसी आ रही है, ये लाइट आ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए बनेगी नॉर्मल, बनेगी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मेरी आई इंसिडेंट रे, इस पॉइंट, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बनाई मैं नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 होगा, ठीक है। और ये बन जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे जब लाइट आएगी ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टेड जाएगी, और नॉर्मल, एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, और ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई के नहीं आई? आई के नहीं आई? आई? चलिए ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। अब एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, फटाफट लिख लो। चलो भाई लिख लेते हैं, सर बोल रहे हैं तो लिख ही लेंगे हम, क्या करेंगे। चल, पॉइंट ये है कि जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, मैंने बताया था आपको लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, तो वेव की होती है फ्रीक्वेंसी और वेव की होती है वेवलेंथ। भाई लाइट एक वेव है और वेव की होती है फ्रीक्वेंसी और वेव की होती है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वेव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है सर। जब रिफ्लेक्शन होता है, जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, तब ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती। तो जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा तो ना लाइट वेव की, ना लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, ना लाइट की वेवलेंथ बदलेगी। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आई? ओके। तो जब किसी लाइट रे का, कोई लाइट रे आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं आ रहा है और लाइट की वेवलेंथ में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं। सुनो भैया, ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये हमें हेल्प करता है, पता है?
हाँ जी भाई, रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो हमें हेल्प करता है दो काम में हेल्प कर रहा है। देखो, एक तो चीजों को देखने में, देखो भैया ऐसे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, यहां से आ रही है लाइट, ये आ रही है लाइट, और यहां है मेरी अखियां, आंखें, ठीक है। तो जब लाइट यहां पे आती है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाती है, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में गई, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। हाँ भैया, ऑब्जेक्ट दिखाई कब देता है? ऑब्जेक्ट दिखाई कब देता है? जब लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट पे और वो लाइट जाती है हमारी आंख में रिफ्लेक्ट होके, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन हमें चीजों को देखने में हेल्प कर रहा है। जी हाँ, रिफ्लेक्शन की वजह से आप चीजें देख पा रहे हो। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बात और, क्या ये रिफ्लेक्शन ना आपको कलर देखने में भी हेल्प कर रहा है, चीजों के कलर। जी बिल्कुल, सुनो क्या होता है, बात समझते हैं। जैसे कि मेरी एक पत्ती है, क्या है? पत्ती, पत्ती है, ये पत्ती है। अब आप जानते हो जो पत्ती होती है, लीफ, वो होती है ग्रीन कलर की। एक्चुअली ग्रीन कलर की होती नहीं होती हमें नहीं पता, एक्चुअली चीजों कलर होता ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप। कलर हमें दिखता है, कलर हमें दिखता है। क्यों दिखता है? समझो समझो क्या होता है, समझो। ये आई लाइट, ये आ रही लाइट, जी 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 जी, ठीक है, ये आ रही है लाइट, ओके, ये आई लाइट। मान लो सनलाइट, क्या है? सनलाइट। सनलाइट में बच्चों 7 कलर होते हैं। सनलाइट होती है व्हाइट लाइट, सनलाइट होती है व्हाइट लाइट, और इस व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्योर बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। जी भाई, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो कहने का मतलब जो व्हाइट लाइट आ रही है उसके अंदर 7 रंग छुपे हुए हैं, 7 कलर की लाइट है उसके अंदर, ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। तो हो क्या रहा है कि ये सातों रंग की लाइट इस पे पड़ रही है, पत्ती पे, ठीक है। और ये पत्ती क्या कर रही है, ये बाकी सारे रंग मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे रंग वो एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ना, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना। तो भैया पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। सुनो क्या हुआ है, हमने लाइट इस पे आई, अब जो लाइट आई है पत्ती पे उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी हुई है, एब्जॉर्ब करी है पत्ती ने, ठीक है ना। जी भाई, तो हुआ क्या है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की लाइट है, ठीक है ना। और ग्रीन कलर की लाइट इसने रिफ्लेक्ट कर दी, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, इसलिए हमें पत्ती कैसी दिखती है? ग्रीन कलर की दिखती है। मतलब जो कलर की लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कोई ऑब्जेक्ट जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें दिखता है ऑब्जेक्ट का, जी है ना। अगर पत्ती हमेशा ग्रीन होती तो रात के समय देखो पत्ती को, रात के समय जब अंधेरे में देखो पत्ती को कैसे दिखेगी? दिखती है वैसी ग्रीन, जैसी रात के समय दिखती है वैसे ही दिन के समय दिखती है क्या? नहीं, रात के समय डार्क डार्क दिखेगी आपको, है ना। आपको आप क्लियर भी नहीं होगा कि कलर इसका ग्रीन है कि नहीं। वो तो हम जानते हैं, हमें देखा है दिन के समय कैसे दिखती है पत्ती, तो हम बोलते हैं ग्रीन कलर की होती है पत्ती। तो कहने का मतलब ये है पत्ती हमें ग्रीन क्यों दिख रही है? क्योंकि जो लाइट आ रही है, लाइट में 7 कलर्स हैं, 7 कलर में से सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए पत्ती ने। तो जो कलर वो रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर की लाइट, उसी कलर की पत्ती हमें दिखती है। समझ में आया? तो पत्ती हमें ग्रीन दिखती है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ऐसे ही हमारे सारे ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है ना,
वो इसी प्रकार दिखता है हमें। क्लियर है? ये सब कैसे हो रहा है? रिफ्लेक्शन, है ना? तो चीजें दिखती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से और चीजों के कलर दिखते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके बच्चों, चलिए तो यहां हम समाप्त करते हैं और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बाय।